नमस्कार दोस्तों, मैं नासिर। आज से मैं एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है रीजनिंग, और उसमें हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डाइस। चलिए, इस डाइस को शुरू करने से पहले हम अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट कर लें आगे की एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा कोटेशन लाया हूं, ध्यान रखिएगा। आपके दिमाग में होना चाहिए हमेशा दिन और रात। क्या है वो? कि मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से मेहनत करूंगा। मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से मेहनत करूंगा। आपका जो भी लक्ष्य हो दोस्तों, आप उसको पाने के लिए वाकई में आपको जी जान से मेहनत करना ही होगा, तभी आप उसके अंदर क्या हो पाएंगे, सफल। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का पहला टॉपिक, जिसका नाम है पासा या डाइस। ओके, अब पासा या डाइस होता क्या है, थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी अपने मोबाइल के अंदर या ऐसे फिजिकली रूप से आपने एक लूडो वाला गेम खेला होगा। लूडो के अंदर हम लोगों को एक डाइस मिलता है, एक लूडो मिलता है, ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के बिंदु बने हुए होते हैं, 4, 6, 5, 1, 2, 3, इस टाइप के हमको क्या मिलते हैं, बिंदु मिलते हैं। जब हम उसको एक 3D रूप में देखते हैं तो हम उस डाइस का ये वाला हिस्सा भी देखते हैं। आप देखिए, एक है ना, मैंने ये भी बना दिया। ये जो मैं बना रहा हूं ना दोस्तों, ये क्या है, ये सरफेस है। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी के अंदर, फलक कहते हैं। क्या कहते हैं, फलक। और इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, सरफेस। क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। ओके, तो हमारे पास में जो ये लूडो होता है ना, इस लूडो में टोटल सरफेस जो होती है वो होती है कितनी, 6। चाहे आप इस लूडो की बात कर ले, चाहे आप इस एक डाइस की बात कर ले, इसमें टोटल 6 फलकें आपको मिलेंगी। लेकिन जब हम एक लूडो को फेंकते हैं या हम एक डाइस को किसी एंगल से देखते हैं तो हमको उस पासे की या उस लूडो की केवल 3 फलकें या 3 सरफेस ही दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे मुझे एक ये दिखाई दे रही है, मुझे एक ये दिखाई दे रही है, और मुझे एक ये दिखाई दे रही है। बाकी की फलकें हमसे छिपी ही हुई हैं, है ना। मतलब मैं अगर इस पासे को इस तरीके से देख पा रहा हूं तो एक के अपोजिट या इसके जस्ट नीचे कोई ना कोई एक नंबर होगा, तो वो नीचे वाले सरफेस पे होगा। इस 3 के अपोजिट भी कोई एक नंबर होगा, तो वो इस 3 के अपोजिट यानी कि इसके इधर वाले सरफेस पे होगा। इस 2 के अपोजिट तो इसके जस्ट पीछे होगा। मतलब कुल मिलाकर अगर हम लोग पासे की बात करते हैं दोस्तों, तो हमको कुछ इस प्रकार से पासा दिखाई देता है। ठीक है, अब बात आती है कि सर पासे को एक बार बनाना दिखा दीजिए। तो दोस्तों, मैं पासे को बनाना दिखाता हूं आपको कि कैसे पासा हम लोग बना सकते हैं। चलिए, पासा बनाना सीखते हैं। तो पासा बनाने के लिए आपने कभी अपने जीवन में इस टाइप का एक घर बनाने की कोशिश तो की होगी। तो भैया, आप एक नॉर्मल सा घर बनाइए, उसके ऊपर भी एक छत डालिए, उसके नीचे भी एक छत डाल दीजिए। ये मैंने एक छत डाल दी, ठीक है, 2 छत डाल दी। अब बीच में बना दीजिए आप वाई। तो इस प्रकार से आपने एक पासा बना दिया है। तो ये पासा भी आप लोग देखेंगे तो आपको देखने पे इसकी 3 ही फलकें दिखाई दे रही होंगी। कौन कौन सी फलकें दिखाई दे रही होंगी, तो आप देख लीजिए। एक तो आपकी ये वाली, एक ये वाली सरफेस, और एक ये वाली सरफेस हमको दिखाई देगी। ओके, चलिए हम इस पासे की घड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं पासे को पढ़ने। पासे की कई सारी चीजें हम लोग उसके अंदर देखेंगे। इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डाइस, यानी कि पासे के प्रकार। किसके प्रकार की बात कर रहे हैं हम लोग, पासे के प्रकार। आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे कि पासे के 2 प्रकार होते हैं। कई सारों के दिमाग में एक है कि पासा सामान्य पासा होता है और एक मानक पासा होता है। लेकिन दोस्तों, सामान्य पासा और मानक पासे से भी पहले हम लोगों को कुछ और प्रकार का पासा पढ़ना पड़ता है। कैसा वाला, तो चलिए मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, हमारे पास में जो मैंने यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ डाइस लिख रखा है ना, वो 2 प्रकार का है। कौन कौन सा है, तो जरा देखिए। इसमें से एक हमारे पास में आता है, उसका नाम है ओपन डाइस। कौन सा पासा है, ओपन डाइस। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं खुला पासा, है ना। एक हो गया हमारा खुला पासा या ओपन डाइस, और एक हो चुका है हमारे सामने कौन सा, क्लोज्ड डाइस, यानी कि बंद पासा। तो दोस्तों, ये 2 प्रकार के पासे हमारे सामने होते हैं। एक होता है ओपन डाइस
और एक होता है क्लोज्ड डाइस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आप लोगों ने सामान्य पासा मानक पासा तो पढ़ा है, लेकिन ये खुला पासा और क्लोज्ड डाइस कई सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए आज मैं आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूं। ओपन डाइस और क्लोज डाइस में एक छोटा सा फर्क है सरफेस का। क्या किसका फर्क है? सरफेस का एक छोटा सा फर्क है। जब भी हम ओपन डाइस की बात करेंगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो ओपन डाइस के अंदर हमको इसकी सारी फलके दिखाई देंगी, सारी सरफेस दिखाई देंगी। हम देखते हैं कि एक पासे के अंदर टोटल कितने फलके होते हैं, तो एक पासे के अंदर हम जानते हैं कि टोटल 6 फलके होती हैं। तो ओपन डाइस के अंदर या खुले पासे के अंदर टोटल हमको 6 फलके दिखाई देंगे, यानी कि हमको इसके अंदर कितनी फलके दिखेंगी? 6 फलके दिखेंगी, 6 फलके शो होंगी। ओके, जब हम क्लोज डाइस की बात करेंगे तो प्यारे दोस्तों क्लोज डाइस में हमको 6 फलके नहीं दिखाई देंगे। हमको इसके अंदर जो फलके दिखने वाली हैं वो टोटल कितनी फलके दिखेंगी? 3। ओनली 3 फलके ही हम लोग देख पाएंगे, 3 सरफेस ही हम लोग देख पाएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर इनका डायग्राम किस प्रकार से हो सकता है। तो मैं आप लोगों से यहां से एक बात आपसे श्योरिटी के साथ बोलने वाला हूं और आप भी अपने माइंड के अंदर डाल लीजिएगा कि पासे की एक ऐसी आकृति जिसमें उसकी 6 सरफेस दिखाई दे रही है, तो वो पासा आपका ओपन डाइस होगा। ओके, तो देख लीजिए, हम पासे को किसी भी प्रकार से खोल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, वो पासा खुला तब ही कहलाएगा तब उसकी हमको या जब हमको उसकी 6 सरफेस दिखेगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने ये एक पासा बनाया है, आप देख लीजिए, ये मैंने आपके सामने एक पासा बना दिया है। तो आप देखेंगे कि इसकी आपको 6 फलके दिखाई दे रही है। जैसे मैं नाम लिख देता हूं, ए बी सी डी ई और ये एफ। इस प्रकार से ओपन डाइस में हम लोगों ने देखा कि ओपन डाइस मतलब के ऐसा पासा या ऐसा डाइस जिसकी टोटल 6 फलके हम लोगों को दिखाई दे, 6 सरफेस हम लोगों को दिखाई दे। और जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया हो इसी प्रकार से एक ओपन डाइस का आकृति हो, आकृति चेंज हो सकती है, लेकिन आकृति जैसी भी होगी उसकी हमको कितनी सरफेस दिखाई देगी? टोटल 6 सरफेस हम लोगों को दिखाई देगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ओपन डाइस वाला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्लोज डाइस की। तो क्लोज डाइस मतलब जिसकी हमको 3 फलके दिखाई दे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास में अगर क्लोज डाइस का एक डायग्राम हमारे सामने मौजूद हो तो दोस्तों ये हमारे पास में एक क्लोज डाइस का एक डायग्राम है। आप देखिए, ये आपके सामने बना हुआ है, मैंने ये आपके सामने एक क्लोज डाइस बना दिया। इसके भी अगर हम लोग सरफेस की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें हमको जो सरफेस दिखाई दे रही है वो कितनी? जैसे 1 2 और ये 3, ये 3 सरफेस हमको इसमें क्या हो रही है? शो हो रही है, दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से हमने टाइप्स ऑफ डाइस देखे, पासे के प्रकार देखे। अब हम लोग इनमें से एक एक को समझते हैं, इन पे आने वाले क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये ओपन डाइस है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ओपन डाइस मतलब कि ऐसा डाइस जिसकी 6 सरफेस हमको दिखाई दे। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने यहाँ पे 3 डायग्राम लेके आया हूं या 3 डायग्राम पेश करे हैं। ये डायग्राम देखिए, इसमें हमको 6 सरफेस दिखाई दे रही है, मतलब ये पासा हमारा ओपन पासा है। आप इसकी बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी इसमें टोटल कितने हैं सरफेस? तो 6 हैं। जब आप इसकी बात करेंगे तो इसमें भी कितनी सरफेस है? आपकी 6 सरफेस है। तो आप इनमें से किसी को भी ले लीजिए, हम लोग इन तीनों डाइस को हम क्या कहेंगे? एक खुला पासा कहेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। डाइस में हम लोगों को ये जो भी आपको नंबर्स या अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, हमको एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाएगा उसमें हमको इन अल्फाबेट्स या फिर इस नंबर्स के अपोजिट पूछेगा, हमको हमेशा अपोजिट पूछेगा। ठीक है, और ये जो ओपन डाइस है ना, इससे बनने वाले सवाल थोड़े से टेढ़े हैं, तो हम वो टेढ़े सवाल कैसे, जरा उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक ये डाइस रखा हुआ है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो इसके ये हमारे पास में एक डाइस है। इस डाइस में आप जब देखेंगे तो ऊपर की साइड एक है, नीचे भी एक सरफेस है, इधर भी एक सरफेस है, इधर भी एक सरफेस है, आपके सामने आगे भी एक सरफेस है और इसके जस्ट पीछे भी एक सरफेस है। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि चलिए बताइए कि भैया ये जो डाइस आपके सामने मैंने रख रखा है,
इसके ऊपर वाले फलक या इसकी सरफेस के अपोजिट कौन सा सरफेस होगा, तो आप कहेंगे कि सर इसके नीचे वाला सरफेस इसके अपोजिट होगा। इसके बाद अगर मैं कहूं कि इस सरफेस के अपोजिट किधर होगा, तो आप बोलेंगे सर इधर वाला इसका अपोजिट होगा। इसके सामने वाले का अपोजिट आप बोलेंगे सर इधर वाला अपोजिट होगा। चलिए अब हम लोग इतने सरफेस में से हम किसी एक सरफेस को लेकर कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। आइए, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस सरफेस के अपोजिट कहां है, तो आप बोलोगे सर ये वाला है। मैं बोलूं इसके जाने के कितने रास्ते हैं, आप बोलोगे सर 4 रास्ते हैं। तो बोले कि मेरे को क्या चारों रास्तों से जाना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा कि नहीं सर, आप एक ही रास्ते से जा सकते हैं। एक रास्ता कोई सा भी हो सकता है, इन चारों रास्तों में से कोई एक भी रास्ता आपका काम कर देगा। अब मुझे इस सरफेस के अपोजिट इधर जाना है, तो मुझे इस रास्ते से जाना है। चले मान लीजिए तो मैं इस रास्ते को जा रहा हूं, तो ये रास्ता कितना है, एक है। तो मुझे यहां से यहां पर जाने पर एक रास्ते को क्रॉस करना पड़ा, या मुझे इधर से इधर जाना पड़ा, तब भी मैंने इस रास्ते को क्रॉस किया। कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मुझे इस सरफेस के अपोजिट जाना है, तो मुझे एक रास्ते को क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, तो इसी प्रकार से हम जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, अगर मैं आपसे कहूं कि चलो बताइए भाई, ये ए के अपोजिट क्या हमको मिल सकता है, तो मैं कहूंगा कि ए के अपोजिट जो है वो मुझे क्या मिलेगा, सी मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, हमको ए के अपोजिट हमको क्या मिलेगा, सी मिलेगा। अब सी ही क्यों बता रहा हूं भाई मैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि अगर मुझे इसके अपोजिट जाना है तो मैं एक रास्ते को क्रॉस करूंगा, तब जाके मुझे इसका अपोजिट मिल जाएगा। अगर मैं इसके भी अपोजिट जाना चाहूंगा, मुझे किसी भी रास्ते से जाना होगा, तो मुझे एक ही रास्ते को क्रॉस करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे इसके अपोजिट इधर जाना है, तो दोस्तों मुझे इस रास्ते से जाना है, तब भी रास्ता कितना है, एक ही रास्ता है। मतलब कि मुझे किसी के भी या किसी भी अंक या किसी भी अल्फाबेट के अपोजिट जाना है ओपन डाइस में, तो मैं एक फलक को पार करके जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि ए के अपोजिट मुझे जाना है, तो मैं ए से सी तक की दूरी को तय करने से पहले मैंने बी को क्रॉस किया है ना, तब जाकर मुझे यहां पे ए के अपोजिट क्या मिला है, सी। ओके, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार से अगर मुझे डी के अपोजिट जाना है, तो डी के अपोजिट जाने के लिए मुझे ई वाले रास्तों को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे डी के अपोजिट मिल पाएगा। तो डी के अपोजिट जो मुझे मिला है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या मिला है, एफ, है ना। अब मैंने डी के अपोजिट एफ को खोज लिया, ए के अपोजिट मैंने सी को खोज लिया। अब 2 ही तो लोग बचे हैं भाई 6 में से, तो वही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट, यानी कि बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई। ओके, चलिए हम नेक्स्ट डायग्राम से भी जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, अगर मैं आपसे कहूं कि चलो बताइए ए के अपोजिट क्या है, तो मुझे उम्मीद है कि आप बता पाएंगे कि ए के अपोजिट क्या है, सी। इसी प्रकार से डी के अपोजिट एफ और बी के अपोजिट ई। इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें हमने देखा हमको एक को क्रॉस करना है, बस हमारे दिमाग में एक को क्रॉस करने वाला होना चाहिए। तो मैंने जब मुझे 4 के अपोजिट कोई पूछेगा, तो भाई एक तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक को क्रॉस करने के बाद आएगा, है ना। तो मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा, नीचे की ओर। तो मैं गया 4 के अपोजिट ढूंढने के लिए, 2 को क्रॉस करके गया, तो 4 के अपोजिट मुझे क्या मिला मेरे प्यारे दोस्तों, 5 मिला। कैसे मिला, क्योंकि मैंने 2 को क्रॉस कर लिया, यानी कि 2 के बाद 4 का अपोजिट ही हमको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से 2 के अपोजिट अगर हम लोग देखें, तो 2 के अपोजिट हमको क्या मिल रहा है, 2 के अपोजिट मुझे मिल रहा है क्या, 6। अब 4 के अपोजिट मुझे 5 मिल चुका है, 2 के अपोजिट मुझे 6 मिल चुका है, तो अब बचा क्या है, 1 और 3। यही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, अपोजिट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम एक ओपन डाइस में किसी भी अल्फाबेट या किसी भी नंबर के अपोजिट निकालते हैं। चलिए इस पर बनने वाले क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं, आइए समझते हैं। देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ओपन डाइस। ओपन डाइस पर 2 टाइप के सवाल आपके बनते हैं। एक बनता है कि भैया कौन सा पासा बनाया जा सकता है, और एक बनता है कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। तो किस टाइप के क्वेश्चन ये हमको देगा, हम लोगों ने क्वेश्चन तो देख लिया कि हाँ सर 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, तो वो 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके कैसे होंगे, चलिए हम लोग एक एक के ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने आया कि निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। क्या है सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। इंग्लिश के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस कैन बी मेड, कौन सा पासा इनमें से बन सकता है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं।
जब भी ये वाला सवाल आपके सामने आएगा कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, तो इसके साथ में एक डायग्राम आपके पास में हमेशा आएगा, है ना। कौन सा? एक डायग्राम आपके सामने हमेशा आएगा। तो ये डायग्राम के थ्रू ही हमको इनको सॉल्व करना है, इस डायग्राम के थ्रू ही हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। अब इसको देखकर हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इसके पहले वाले में हम लोगों थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा था कि अगर मैं पूछूं कि ए के अपोजिट क्या आएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे बता दोगे कि ए के अपोजिट सर हमको क्या मिलेगा? सी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सर ने बोला था कि अगर हमको किसी के भी अपोजिट जाना है तो हमको एक रास्ते को क्रॉस करना पड़ेगा। तो हमको यहां से ये पता चल चुका है कि जो ए के अपोजिट है वो कौन है? सी है। ए के अपोजिट क्या है? सी है। अब इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि चलो बताइए डी के अपोजिट हमको क्या मिलेगा, तो आप बताएंगे कि सर डी के अपोजिट आपको क्या मिलेगा? एफ। तो मुझे यहां से यह पता चल चुका है कि डी के अपोजिट मुझे क्या मिला है? एफ। और क्या बच गया है प्यारे दोस्तों? बी और ई। तो यही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। तो बी के अपोजिट हमको क्या मिलेगा? ई। बस ये अगर आपके दिमाग में है तो बाकी सारे काम आपके इजीली हो जाएंगे। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, जैसे कि मेरे पास में एक ये डाइस है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसके अपोजिट कहां है, तो आप बोलोगे सर इसके अपोजिट कहां है? नीचे है। अब मान लीजिए अगर ऊपर 1 है और नीचे 5 है, तो मैं इस पासे को आपके सामने ऐसे रख रहा हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो 1 है इसके अपोजिट जो अपन ने 5 माना था वो कभी यहां पे आ सकता है क्या? हम कहेंगे कि नहीं आएगा सर, क्योंकि जो अपोजिट होता है वो कभी भी यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि अपोजिट के लिए एक स्थान नीचे होना चाहिए। तो आप जरा एक मेरी बात सुनिए कि जैसे मान लीजिए ये डाइस आपके सामने मैंने रख रखा है, आप देखिए कि ये डाइस है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो कहां होगा? नीचे होगा। और डी का जो अपोजिट होगा वो कहां होगा? इधर होगा। और एफ का जो अपोजिट होगा वो उसके जस्ट पीछे होगा, है ना। तो अब आप देखिए यहां पे मैंने वो जोड़े बना रखे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट है। ये कभी भी किसी भी पासे में एक साथ नहीं हो सकते। अगर ये कभी भी किसी भी पासे में एक साथ है तो वो पासा हमारा कभी नहीं बनेगा, है ना। जैसे ए और सी, अगर आपको किसी भी तरीके से ये एक साथ दिख जाए तो वो पासा हमारा नहीं बनेगा। डी और एफ अगर ये एक साथ दिख जाए तो वो पासा भी हमारा नहीं बनेगा। इसी प्रकार से बी और ई ये भी कभी आपको एक साथ मिल जाए या दिख जाए तो ये पासा भी हमारा नहीं बनेगा। तो चलिए, जिस भी पासे के अंदर ये ग्रुप एक साथ में नहीं होंगे वो पासा बनेगा, है ना। पहले तो अगर ये साथ में होंगे तो वो पासा नहीं बनेगा, वो पासा नहीं माना जाएगा, इनवैलिड पासा होगा। लेकिन अगर ये अलग अलग हैं, किसी पासे के अंदर हमको ये सब कोई भी जोड़ा साथ में नहीं मिला, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये पासा हमारा बन सकता है, कैन बी मेट, ओके, बन सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन 4 पासों में से वो कौन सा पासा है जो बन सकता है, ठीक है ना। याद रखना हमको ढूंढना क्या है? कौन सा पासा बनाया जा सकता है। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ये ग्रुप जहां पे भी हो वो पासा हमारा नहीं बनेगा, मतलब हमारा वो आंसर नहीं होगा। चलिए हम लोग पहले वाले को देखते हैं कि क्या ए और सी साथ में दिख रहे हैं। हाँ, मुझे ए और सी क्या हो रहे हैं? साथ में दिख रहे हैं। तो क्या ये वाला पासा हमारा बनेगा? हम कहेंगे सर नहीं बनेगा, क्योंकि ए के अपोजिट क्या है? सी। तो ये दोनों तो पड़ोसी हो गए, है ना। अगर सी यहां पे है, ऊपर है, तो ए को कहां होना चाहिए था? नीचे होना चाहिए था। या ए यहां पर है तो सी को इधर होना चाहिए था। लेकिन ये तो पास पास में आ गए, तो हमारा ये वाला पासा नहीं बनेगा। ओके, चलिए बी वाला हम लोग देखते हैं। बी में हम लोग देखते हैं हमको कोई जोड़ा साथ में मिल रहा है क्या। देखिए यहां पे एफ के अपोजिट हमको क्या मिल रहा है? डी, जो कि हमने यहां पे सर्च किया था कि डी के अपोजिट एफ या एफ के अपोजिट क्या? डी। तो ये जोड़ा साथ में है, मतलब कि ये पासा नहीं बन सकता, क्योंकि अगर ये मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है, हमने अभी सर्च किया इसके अकॉर्डिंग, हमने इसको सॉल्व किया, तो एफ के अपोजिट आना चाहिए था यहां पर और डी के अपोजिट आना चाहिए था यहां पर, लेकिन ये तो साथ में आ गए, तो ये इनसे गलती हो गई। इसी वजह से ये पासा हमारा नहीं बन पाएगा, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसके बाद में से हम सी वाले ऑप्शन पे देखते हैं, तो आप देख लीजिए यहां पे भी क्या हो रहा है? बी और ई साथ में आ चुके हैं, मतलब कि ये जो जोड़ा है ये साथ में आ चुका है, जिसकी वजह से ये पासा भी हमारा नहीं बनेगा। अब हमारे पास में बचा है केवल डी ऑप्शन। जरा हम इसको भी देख लेते हैं, हमारा डी ऑप्शन के क्या है। डी ऑप्शन समझते हैं। देखिए यहां पे एफ के अपोजिट डी होना चाहिए, तो जो कि नहीं है। सी के अपोजिट ए, वो भी नहीं है। बी के अपोजिट ई नहीं, मतलब कि ये तीनों जो
अल्फाबेट से ये सब अलग अलग, ये किसी के भी अपोजिट नहीं है। मतलब कि ये वाला हमारा पासा क्या हो सकता है, बन सकता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आइए, अब हमारे पास में एक दूसरा सवाल आया है जिसमें नंबर्स हमको दे रखे हैं, और इसमें हमारे पास में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे भी हमको जो सवाल हमसे पूछा गया है वो दोस्तों, वो क्या पूछा गया है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको अपोजिट नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि हमको क्या ढूंढना है, कौन सा पासा बनाया जा सकता। अपोजिट नंबर हमको पता चल जाएगा तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि भैया अगर वो साथ में है तो पासा नहीं बनेगा, वह साथ में नहीं है तो पासा बन जाएगा। चलिए हम लोग समझते हैं। तो एक के अपोजिट हमको क्या मिलेगा, 3। तो एक के अपोजिट हमने निकाला 3। अब 2 से नीचे तो जा नहीं सकते, इधर भी नहीं आ सकते, तो हमको 4 के अपोजिट क्या देखने को मिलेगा, 6। तो मुझे 4 के अपोजिट जो दिखने को मिला है वो मिला है 6। अब क्या बच गया है, 2 बचा है और 5 बचा है। तो 2 के अपोजिट क्या मिलेगा, 5। 2 के अपोजिट क्या मिलेगा, 5। चलिए इसी बिहाफ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये जोड़ा कहीं पे भी साथ में दिख जाए तो वो पासा हमारा नहीं बनेगा। अगर इनमें से कोई भी जोड़ा साथ में नहीं है, ऐसा कोई डाइस हमको मिलता है, तो वो पासा हमारा बन जाएगा और वही हमारा आंसर भी होगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन किसका पड़ोसी है। 1 और 3, यहां पे हमको 1 और 3 दिख रहा है, साथ साथ में है, ये तो पड़ोसी है। लेकिन रियल में क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन इस पासे में पड़ोसी, मतलब कि ये हमारा पासा नहीं बन पाएगा। ये जोड़ा साथ में है, ये पासा हमारा नहीं बन पाएगा। बी की बात करते हैं दोस्तों, तो बी में देखिए 4 और 6 ये भी साथ में है, मतलब कि ये पासा हमारा नहीं बनेगा। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ये साथ में है तो पासा नहीं बनेगा, है ना। अगर ये साथ में नहीं है, सब अलग अलग है, तो वो पासा बन जाएगा। तो यहां पे मैं इनको जो निगलेक्ट करने का जो रीजन देख रहा हूं, वो देख रहा हूं कि भैया ये तो एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ये तो साथ में आ चुके हैं, इसलिए ये पासा नहीं बनेगा। आगे चलते हैं सी वाले के ऊपर। देखिए यहां पे जरा, 2 के अपोजिट 5 नहीं है, 3 के अपोजिट 1 है, 4 के अपोजिट, मतलब ये वाला जो पासा है आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि इसमें जो तीनों नंबर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, है ना। मतलब ये वाला पासा हमारा बन जाएगा। ये जो चौथा वाला पासा हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, किससे, 2 और 5 से। तो ये पासा हमारा नहीं बनेगा, हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट, सी। ओके, उम्मीद करता हूं दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। अब आपके सामने जो सवाल आया है प्यारे दोस्तों, उसमें सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, ये वाला सवाल है। चलिए देखते हैं। अब ध्यान रखना, कैन नॉट बी मेड की बात हो रही है, पासा नहीं बनना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग अपोजिट नंबर पता कर लेते हैं। तो दोस्तों आप खुद मुझे बताइए कि हमारे पास में 4 के अपोजिट क्या होगा। वेरी गुड, आपने सही पहचाना, 4 के अपोजिट क्या है, 5। इसी प्रकार से 2 के अपोजिट क्या है, 6। वेरी नाइस, समझ में आ चुका है लगता है मुझे आपको ऐसा। चलिए दूसरा है हमारा, अब बचा क्या है, 1 और 3, यही क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। 1 के अपोजिट क्या है, 3। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं कि सर हमको मिला है 1 के अपोजिट 3, उसके बाद 4 के अपोजिट क्या मिला है हमको, 5, और 2 के अपोजिट हमको क्या मिला है, 6। याद रखना हमसे सवाल पूछा गया है कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। अगर किसी भी पासे के अंदर ये जोड़ा साथ में आ जाएगा तो समझ जाना वो पासा हमारा नहीं बनेगा, मतलब वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। चलिए पहला हम लोग देखते हैं। इसमें हमको ढूंढना है कि अपोजिट साथ में हो। इसके पहले वाले में हमने देखा था जिसमें अपोजिट साथ में ना हो, ये फर्क है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, 1 के अपोजिट 3 नहीं है, 4 के 5, 2 का 6, मतलब ये तो पासा बन रहा है, ये पासा तो बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट जोड़ा साथ में है ही नहीं, तो हमने हमारा आंसर ये नहीं माना। उसके बाद हम दूसरे वाले पे चलते हैं। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपका, अलग अलग, मतलब ये तो पासा बन सकता है लेकिन हमारा आंसर थोड़ी ना है ना। हमारे आंसर में कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, मतलब ये जोड़ा साथ में होना चाहिए। यहाँ तो इनमें से कोई भी जोड़ा साथ में नहीं है, तो ये आंसर हमारे फिलहाल में नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, सी वाले ऑप्शन के ऊपर। तो सी में हम लोग देख रहे हैं 3, 5,
6 नहीं, ये वाला भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अपोजिट जोड़ा साथ में नहीं है, मतलब ये पासा तो बन सकता है, लेकिन सवाल हमसे क्या पूछा है, कौन सा पासा नहीं बनेगा। ओके, हमारे पास में बचा है ये वाला। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन किसके अपोजिट है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2 के अपोजिट क्या मिल रहा है आपको, 6। ये पासा नहीं बनेगा। ओके, क्योंकि ये 2 के अपोजिट क्या है, 6, 6 के अपोजिट क्या है, 2। तो हमसे सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, तो हमने देखा ये जोड़ा साथ में है, मतलब कि ये पासा हमारा नहीं बनेगा, और यही हमारा क्या होगा प्यारे दोस्तों, आंसर। ओके, उत्तर। तो आप लोग ये 2 टाइप के सवाल समझ चुके होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए, अब हम लोग इसको समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनाया नहीं जा सकता, यहां पे भी सवाल क्या है, नहीं बनाया जा सकता। आपको तो पता ही है कि आजकल के जो यूथ है उनका दिल ऐसा ही टूट रहा है। ठीक है, आज इसी दिल को मैं साथ में लेके आया हूं। चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि भैया इस सर्कल के अपोजिट ये हमारा वो है, शक्करपारा, कभी नाम सुना हो आप लोगों ने, है ना। तो सर्कल के अपोजिट क्या है हमारा, शक्करपारा। ओके, इसके बाद में से आप देखेंगे तो हमको मिलेगा हार्ट। हार्ट के अपोजिट क्या मिलेगा, ये स्टार टाइप का कुछ। तो ये मैंने बनाया दिल, और दिल के जो अपोजिट मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है क्या, स्टार टाइप का कुछ। ओके, उसके बाद में से ये ट्राइंगल के अपोजिट क्या है, ये स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया है हमारे पास में, हमने इसका आंसर पता कर लिया। ओके, अब तो हम आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो सवाल है वो है कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। अगर ये जोड़े किसी में भी साथ में हो तो वो पासा हमारा नहीं बनेगा। चलिए आ जाइए, देखते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं कि किसके अंदर आपको दिया है। तो पहला हम लोग जब एक डाइस देख रहे हैं तो इसमें आप देख लीजिए कि भैया इसकी अपोजिट तो ये शक्करपारा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देख लीजिए हार्ट के अपोजिट ये, तो ये भी जोड़ा साथ में नहीं है। ट्राइंगल के अपोजिट क्या है, स्क्वायर, तो ये भी मतलब साथ में नहीं है। मतलब कि ये वाला पासा तो हमारा बन जाएगा, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हम कौन सा आंसर ढूंढना चाहते हैं, कौन सा पासा नहीं बनेगा, वो आंसर हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं। चलिए बी पे चलते हैं। तो देखिए हार्ट के अपोजिट सर्कल तो नहीं है, हार्ट के अपोजिट क्या है, स्टार मिल गया हमको, यही हमारा क्या बनेगा, पासा, मतलब हमारा आंसर है, लेकिन ये पासा नहीं बनेगा, है ना। इसमें जोड़े साथ में है, मतलब ये पासा हमारा नहीं बनेगा, लेकिन हमारा आंसर यही है। क्यों आंसर यही है, क्योंकि हम क्या ढूंढ रहे हैं, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, क्लोज्ड डाइस के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। दोस्तों एग्जाम्स के अंदर आपके ज्यादातर जो सवाल बनते हैं वो क्लोज डाइस पे ही बनते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है, ओपन डाइस पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लोज्ड डाइस। क्लोज्ड डाइस में हम लोग ने शुरुआत में ही ये चीज देख ली थी कि हमको जब भी क्लोज्ड डाइस मिलेगा उसमें हमको 3 ही सरफेस देखने को मिलेगी, जैसे कि सरफेस ए, सरफेस बी और सरफेस सी, है ना। इसमें हम किसी भी एंगल से हम लोग क्लोज्ड डाइस को देखेंगे तो हमको 3 ही सरफेस देखने को मिलेगी। चलिए अब हम क्लोज्ड डाइस को आगे बढ़ाते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लोग यहां देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लोज्ड डाइस। जिस प्रकार से मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था दोस्तों कि आप लोग जानते हैं कि पासे 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य पासा, एक आपका मानक पासा। लेकिन मैंने आपको कहा कि नहीं, वो उसको पढ़ने से पहले हमको कुछ और पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हमने कुछ और पढ़ा, आपने देखा होगा हमने ओपन डाइस को पढ़ा, लेकिन अब हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्लोज डाइस। चलिए हम लोग क्लोज डाइस को समझते हैं और कितने प्रकार के होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी होते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के ये होते हैं। अब 2 प्रकार के कौन कौन से होंगे, तो एक तो होगा आपका कौन सा पासा, एक तो होगा आपका मानक पासा। एक कौन सा होगा आपका, मानक पासा। एक कौन सा होगा आपका, मानक पासा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ओके, एक होता है हमारा कौन सा पासा, सामान्य पासा।
एक जो हमारा पासा होता है वो होता है कौन सा, सामान्य पासा। एक तो हो गया हमारे पास में स्टैंडर्ड डाइस और एक हो गया हमारे पास में कौन सा, जनरल डाइस। ओके, ये दो प्रकार के हमारे पास में पासे हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों प्रकार के टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, इनके अगर हम लोग फिगर या इसके आकृति की बात करें तो ये दोनों इसी प्रकार के होंगे। ये एक छत ऊपर एक छत नीचे और बीच में भाई, है ना। इधर भी आप देखेंगे तो मैंने आपके सामने ये डाइस रख दिया। ओके, ये मैंने आपके सामने डाइस रख दिया। एक तरफ मानक है, एक तरफ क्या है, सामान्य है ना। लेकिन अभी तो ये इनके अंदर कुछ मैंने ना तो अल्फाबेट्स डाले हैं ना ही मैंने नंबर्स डाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा सामान्य पासा है। तो दोस्तों ये जो इसका टाइप बनाया गया है ना, ये टाइप बनाया गया है नंबर्स के आधार पर, है ना। नंबर्स जो होंगे ना उसी के आधार पर हमने क्लोज पासे को या हमने बंद पासे को दो भागों के अंदर बांटा है, नंबर के आधार पर। अगर मैंने मानक पासे के अंदर 1, 3 और 4, या मान लेते हैं, मैं एक छोटा सा बता देता हूं आपको, फिर से बना देता हूं इसको। देखिए, ये मैंने एक पासा बनाया है और मैंने इसके अंदर डाले हैं नंबर 1, 4 और 5। ठीक है, इधर मैंने डाल दिए हैं 4, 3 और 6। तो इन नंबर के आधार पर मैं बता पाऊंगा कि ये पासा मेरा मानक है या फिर ये पासा मेरा सामान्य है। तो कैसे, तो आइए दोस्तों हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जब भी दोस्तों मानक पासे की बात की जाए तो आपको क्या करना है, या फिर यूं कह दूं कि जब भी आपको किसी सवाल के अंदर केवल एक पासा मिल जाए और आपको उसको सॉल्व करने के लिए कह दे कि चलो बताओ भैया 6 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, अगर मैं कहूं कि ये मानक पासा है तो कैसे है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मानक पासा पहचानने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा कि ये जो आपके सामने मैंने पासा बनाया है ना, कौन सा वाला, ये वाला, इसमें जो मैंने नंबर डाले हैं, है ना, तो ये नंबरों को हमको ऐड करना है। कैसे, तो मैं कहूंगा कि जब भी हम किन्हीं दो फलकों को जोड़ लें, चाहे वो फलक हमारे ये वाली और ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, यानी कि अगर दो फलकों का योग, किसका, दो फलकों का योग, दो फलकों का योग, दो फलकों का योग 7 से कम या ज्यादा हो तो वो पासा हमारा कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। यानी कि मैं सीधा सा ये भी बता सकता हूं कि अगर दो फलकों को जोड़ने पर 7 ना आए तो वो पासा हमारा कौन सा होगा, मानक पासा होगा। चलिए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैं अगर 1 और 4 को जोड़ता हूं तो 1 और 4 को मैंने जोड़ा तो मुझे क्या मिला, 5। इसी प्रकार से 4 और 5 को मैंने जोड़ा तो मुझे क्या मिला, 9। 5 और 1 को मैंने जोड़ा तो मुझे क्या मिला, 6। अब आप देख लीजिए इनमें से कोई सा भी ऐसा योग नहीं है जो 7, सब अलग अलग है ना। कोई 7 से कम है, कोई 7 से ज्यादा है। तो कुल मिलाकर अगर किन्हीं भी दो फलकों को जोड़ने पर उसका योग 7 ना आए तो वो पासा हमारा कैसा होगा, मानक पासा होगा। और इसके अपोजिट जब हम लोग सामान्य पासे की बात करेंगे तो सामान्य पासे में जब भी हम दो फलकों को जोड़ेंगे, चाहे वो दो फल के कोई सी भी हो, है ना, उनको अगर आपने जोड़ दिया और जोड़ने पर 7 आ जाए तो वो पासा कैसा होगा, आपका सामान्य। भूल जाओ तो याद रखना 7 बोलते हैं हम लोग, अगर 7 आ जाए तो सामान्य, 7 ना आए तो मानक। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो मैंने 4 और 3 को जोड़ा तो क्या आ गया भाई, शुरू में आ गया 7, है ना। 3 और 6 को जोड़ा तो मुझे मिला क्या, 9। और 6 और 4 को जोड़ा तो मुझे मिला कितना, 4, बराबर कितना हो गया, 10। तो मुझे तो क्या चाहिए, किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 हो तो वो मेरा पासा कैसा होगा, सामान्य पासा होगा। चलिए अब इन पे आने वाले क्वेश्चनों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्डाइज यानी कि ये हमारा कौन सा है, मानक पासा। कौन सा है, मानक पासा। चलिए मानक पासा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
अगर मैंने आपके सामने ये डाइस बना दिया और अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि चलो भाई बताओ ये पासा कौन सा पासा है, तो मैं कहूंगा भैया कोई सा भी पासा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नंबर्स नहीं डले हुए हैं। मानक पासा और सामान्य पासा को नंबर के आधार पर ही हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। चलिए, तो हम पहले इसको मानक पासा बना लेते हैं। मैंने यहां पे लिखा 5, 6 और 3। अब आप देख लीजिए क्या ये वाकई में मानक पासा है, तो आप कहेंगे कि हाँ सर ये मानक पासा है, क्योंकि इनके किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 नहीं है। ठीक है, तो अगर दो फलकों का योग 7 नहीं है प्यारे दोस्तों, तो चलिए बताइए सर, अब आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, इसमें टोटल फलके कितनी होगी प्यारे दोस्तों? टोटल फलके होंगी कितनी? 6, है ना, जिसमें से हमको 3 तो दिखाई दे रही है। तो वो मानक पासा हो, सामान्य पासा हो या किसी भी प्रकार का पासा हो, पासा होना चाहिए आपका बंद पासा। इसमें वो आपसे हमेशा विपरीत अंक ही पूछेगा। विपरीत अंक पूछ सकता है, या वो विपरीत अल्फाबेट पूछ सकता है, या फिर वो आपसे किसी प्रकार का क्या पूछ सकता है? साइन पूछ सकता है, किसी प्रकार के प्रतीक या चिन्ह पूछ सकता है। जैसे ये पासा मैंने आपके सामने बनाया, मुझसे बोला जा सकता है कि चलो बताओ भाई 5 की अपोजिट क्या आएगा। तो 5 की अपोजिट बताना है मुझे, या 6 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट आएगा, या फिर 1 के अपोजिट जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है उसके अपोजिट क्या आएगा। तो चलिए हम लोग उसको भी समझने की यहां पे अच्छी तरीके से कोशिश कर लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले अगर मुझसे कोई पूछे कि 5 के अपोजिट क्या आएगा, तो मानक पासा में आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखना है कि जिसके भी वो अपोजिट पूछता है उस अंक को 7 में से क्या कर देना? घटा देना। उस अंक को क्या करना है? 7 में से घटाना है। सबसे पहले तो आपको यह डिसाइड करना है कि पासा कौन सा है, मानक है या फिर सामान्य है। फिर आपको यह पता करना है कि आखिर वो किसके अपोजिट पूछना चाह रहा है। जैसे मुझसे उसने पूछा कि बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा, तो मुझे इसका आंसर पाने के लिए मैंने इस 5 को 7 में से घटा दिया, क्या बचा? 2। तो भैया 5 के अपोजिट क्या आ गया? 2। उसी प्रकार से अगर आपसे 6 के अपोजिट आपसे पूछ रहा है, तो 6 को भी क्या करो? 7 में से घटा दो, क्या आंसर आ गया? 1। अगर आपको 3 के अपोजिट पूछ रहा है, तो उसको भी किस में से घटा दो? 7 में से। तो हमारा आंसर आ गया कितना? 4, है ना। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो यही कि जिसके अपोजिट वो पूछ रहा है उस अंक को 7 में से घटा दो, या फिर जिस अंक के बारे में वो पूछ रहा है, जिसके भी अपोजिट वो पूछ रहा है, उसके अंदर ऐसा नंबर जोड़ दो कि वो 7 हो जाए। जैसे अगर पूछे 5 के अपोजिट क्या आएगा, तो अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भैया उस अंक को 7 में से घटा दीजिए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि 5 में एक ऐसा नंबर ऐड कर दीजिए कि वो ऐड करने पर क्या हो जाए? 7। तो 5 में मैं क्या ऐड कर सकता हूं? 2। तो वही इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस मानक पासे को सॉल्व कर सकते हैं। तो भैया जो मुझे दिख रहा था उसका तो मैंने अपोजिट देख लिया, और जो मुझे नहीं दिख रहा है उसके अपोजिट में कैसे पता करूं? तो जैसे मान लीजिए यही पासा है और मुझसे 1 के अपोजिट पूछ रहा है, तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि अगर 1 के अपोजिट पूछ रहा है, भले वो हमको नहीं दिखाई दे रहा पासे के अंदर, लेकिन है तो सही पासे के अंदर, है ना, पासे के अंदर बिल्कुल है। तो अगर मुझे इसके अपोजिट बताना है, तो क्या मैं बता सकता हूं? हाँ बता सकता हूं। क्या आएगा? 6। 1 के अपोजिट क्या जाएगा? 6, क्योंकि मैंने 7 में से 1 को घटा दिया, बचा क्या? 1। इसी प्रकार से मैंने अगर मुझसे 2 के अपोजिट पूछ रहा है, तो मैं इसको 7 में से माइनस कर देता हूं। तो 7 में से मैंने 2 को माइनस किया तो कितना बचा? 5। इसी प्रकार से मुझे 3 का पता करना है, तो मैंने इसको 7 में से माइनस कर दिया, कितना बचा? 4। तो इस प्रकार से हम लोग मानक पासे के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग करते हैं जनरलाइज के बारे में भी। जनरलाइज अभी हम लोगों ने थोड़ा देखा था, एक थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं पासा। इसमें जब तक मैं नंबर को फिल नहीं करूंगा तब तक मैं ये पासा नहीं बता पाऊंगा कि मानक है या फिर सामान्य। अगर मैंने आपके सामने ये नंबर डाल दिए और मैं पूछूं कि चलो बताओ ये पासा कौन सा है, तो क्या ये जनरलाइज है हमारा? तो आप कहेंगे कि सर ये हमारा जनरलाइज नहीं है। तो फिर ये पासा कौन सा है सर? ये पासा मानक पासा है, क्योंकि इनके किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 नहीं आ रहा है। जब 7 नहीं आ रहा है मतलब पासा हमारा कैसा है? मानक पासा है। अब मानक पासा है तो फिर आपसे 4 के अपोजिट पूछ लिया, तो आप तो फट से बता दोगे सर 4 के अपोजिट क्या है? 3, क्योंकि हम इसको 7 में से माइनस कर दिया, जो बच गया वो हमारा अपोजिट। इसी प्रकार से 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 5। 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 1। इस प्रकार से हमने ये मानक पासे को समझा। लेकिन हमको तो समझना क्या है भाई? हमको तो समझना है कौन सा पासा? हमको समझना है जनरल पासा। चलिए थोड़ा सा हम लोग जनरल पासे को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा है पासा और इसमें मैंने नंबर डाल दिए हैं 4,
3 5। अब आप देखिए ये क्या हमारा जनरल डाइस है, तो आप कहेंगे कि हाँ ये हमारा जनरल डाइस है। ओके, कैसे है? तो मैंने जब 4 में 3 को जोड़ा तो मुझे पता चल गया 7 है ना, मतलब कि दो फलकों को जोड़ने पर 7 आ गया, मतलब कि हमारा पासा कौन सा है? जनरल डाइस, है ना, जनरल पासा, सामान्य पासा। लेकिन सर इस पे सवाल किस प्रकार से बनेंगे? तो दोस्तों इस पे भी सवाल किसको लेकर करेंगे हम लोग? विपरीत, विपरीत अंक को लेकर हम लोग बात करेंगे। इसमें नंबर से ही आएंगे, तभी तो हम लोग उसको सामान्य पासा या मानक पासा बोल पाएंगे। ओके, तो हम लोग इसमें विपरीत अंक कैसे पता करें? चलिए, हम लोगों ने मानक पासा का थोड़ी देर पहले देखा था कि सर जिस भी अंक के विपरीत वो पूछता है उसको किस में से माइनस कर दे? 7 में से, उसका अपोजिट मिल जाएगा। लेकिन इस सामान्य पासे में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे? चलो देखते हैं। अगर मान लो मुझसे सवाल पूछ लिया कि भाई 1 के अपोजिट बताओ, भाई 2 के अपोजिट बताओ, तो क्या करोगे? हमको तो नहीं पता, है ना, पर टेंशन मत लो, अभी सर है बता देंगे। 3 के अपोजिट क्या होगा? 4 के अपोजिट क्या होगा? नहीं पता। 5 के अपोजिट क्या होगा? नहीं पता। 6 के अपोजिट क्या होगा? सर नहीं पता। तो फिर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जरा बता दीजिए। तो चलो आइए देखिए, ये पासा आपके सामने है कौन सा? जनरल। सबसे पहले तो आपको क्या पहचानना है कि पासा हमारा मानक हो तो 7 में से घटा के अपोजिट ले आओ, अगर जनरल है तो क्या करना है? तो भैया इसका एक छोटा सा नुक्सा है जो आपको याद रखना है, वो क्या है? देखते हैं कि जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनके आंसर वो है जो हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब के भाई अगर मुझसे कोई 4 के अपोजिट पूछ रहा है तो मैं यहां पे श्योर नहीं हूं कि 4 के अपोजिट 3 आएगा। अगर 3 होता तो वो यहां नहीं देता, 3 होता तो वो यहां नहीं देता, मतलब 4 के अपोजिट कुछ और है ना। तो 4 के अपोजिट क्या है? क्या हमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या हम श्योर है कि यही नंबर हो सकता है? नहीं, है ना, हम किसी भी प्रकार से श्योर नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है, जो दिख रहा है, याद रखना सामान्य पासे में कि जो दिख रहा है उसका आंसर वह है जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है। समझाता हूं मैंने क्या लिखा है ना, याद रखना। सबसे पहले हमको पहचानना है कि जनरल डाइस है कि नहीं, हमको पता चल जाए तो हम इनमें से किसी भी नंबर के हमके अपोजिट पूछ रहा है तो इन नंबर के अपोजिट वो है जो हमको नहीं दिख रहा है। जैसे अगर मुझसे कोई पूछा जाए या कोई पूछ ले कि सर बताओ 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट प्यारे दोस्तों 1 भी हो सकता है क्योंकि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, 2 भी हो सकता है क्योंकि वो भी हमको नहीं दिखाई दे रहा है, और दोस्तों 6 भी हो सकता है, ये हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो 4 के अपोजिट प्यारे दोस्तों 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 6 हो सकता है। समझ गए बात को। इसी प्रकार से अगर कोई मुझसे 3 के अपोजिट पूछ ले तो 3 के अपोजिट भी मैं क्या जवाब दूंगा? वही जवाब दूंगा जो मैंने 4 के बारे में दिया, क्योंकि मुझे इसके भी बारे में नहीं पता कि भैया इसके अपोजिट क्या होगा, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं। तो इसके अपोजिट में बोलूंगा कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसी प्रकार से 5 के अपोजिट कोई मुझसे पूछ ले तब भी मैं इसका जवाब क्या दूंगा कि इसका जवाब होगा 1 के अपोजिट क्या होगा, सॉरी 5 के अपोजिट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 6 हो सकता है। इस प्रकार से जनरल डाइस को हम लोग प्यारे दोस्तों सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस आपके सामने मैं लाया हूं। अब आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा मानक पासा नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, है ना, कि मानक पासा मतलब कि जिनके दो फलकों का योग 7 से ज्यादा हो या कम हो, 7 नहीं होना चाहिए तो वो पासा मानक है ना। जबकि हमने सामान्य पासे के बारे में देखा था कि वो पासा जिसके दो फलकों का योग क्या हो 7, मतलब वो पासा हमारा कौन सा होगा? वो पासा हमारा होगा जनरल। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या इनमें से किन्हीं दो फलकों का योग 7 आ रहा है? नहीं, ये पासा हमारा नहीं है भाई, ये पासा भी हमारा नहीं है, ये पासा भी हमारा नहीं है। हमारा पासा कौन सा है? ये वाला, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा बी। समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। और ये आपके सामने आया है एक और, देखिए 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? विच नंबर विल अपीयर ऑन द सरफेस अपोजिट टू 6? ओके, चलिए छक्का मारना है भाई आज। तो देखिए 6 के अपोजिट मुझे बताना है,
सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा ये पासा हमारा है कौन सा, हमारा पासा कहीं मानक तो नहीं है या हमारा पासा सामान्य तो नहीं है। तो हमने देखा कि सर ने तो बताया था कि भाई दो फलकों का योग 7 आ जाए तो वो पासा सामान्य है, 7 नहीं आए तो वो पासा हमारा मानक है। तो ये तो हमको दिख रहा है हमारा पासा, बताओ 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 कौन सा है पासा, ये पासा है हमारा मानक पासा। ओके, देखिए इनमें से 5 और 6 को जोड़ा तो 11, 6 और 3 को ऐड किया तो कितना हुआ 9, 3 और 5 को किया तो कितना हो गया 8। मतलब कि ये पासा हमारा कैसा है, मानक पासा है। और मानक पासा में किसी भी नंबर के विपरीत पता करना हो तो क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि भैया जिसके भी अपोजिट पूछा है उसको 7 में से घटा दीजिए। तो मेरे को 6 के अपोजिट पूछा है, मैंने 6 को 7 में से घटा दिया, मेरा आंसर आएगा क्या 1, यानी कि मेरा आंसर हो गया ए वाला। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सवाल है आपका कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, विच नंबर विल बी ऑन द सरफेस अपोजिट टू 2। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पासा कौन सा है हमारा, ये पासा है हमारा कौन सा, सामान्य पासा, क्योंकि जब मैंने 1 और 6 को जोड़ा तो क्या मिला 7। तो अब मुझसे सवाल पूछा है कि 2 के अपोजिट क्या आएगा, तो 2 के अपोजिट मेरे प्यारे दोस्तों वो आएगा जो हमको नहीं दिखाई दे रहे, वो नंबर्स आएंगे जो हमको नहीं दिखाई दे रहे। तो दोस्तों बताइए आपको कौन कौन से नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमको एक तो 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है और 5, यानी इस 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। देखिए कहां मिल रहा है हमको, ये डी वाले ऑप्शन के अंदर हमको मिल रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ाते हैं हम लोग कहानी को। अब हमने कहानी को आगे बढ़ाया कि यदि 3 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक आएगा। अगर 3 ऊपर की सतह पर हो, हाँ ठीक है आप इसको इधर रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो आप जोड़ लीजिए, 3 2 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, मतलब ये हमारा पासा कैसा है, मानक पासा है। ये ऊपर है, इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ उलझाने के लिए उसने डाला है ना। हमको तो पता चल रहा है कि ये जो हमारा पासा है ये पासा कैसा है, मानक पासा है। और मानक पासा में अगर मुझे किसी भी अंक के विपरीत ढूंढना हो तो मैं उसको क्या करूंगा, 7 में से घटा दूंगा। तो मेरे को 3 के अपोजिट पूछा, मैंने 7 में से घटा दिया, तो मैंने 7 में से 3 माइनस किया तो भाई मेरे पास में आया कितना 4, मतलब कि आंसर आ गया आपका सी। बढ़ते हैं आगे की ओर, चलिए अब आपके सामने सवाल आया है कि 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन ऑन द सरफेस अपोजिट टू 5। ओके, देखते हैं पासा देख लो सबसे पहले कौन सा है। ये तो भैया हमारा सामान्य पासा है, क्योंकि हमने 3 और 4 को जोड़ा, क्या आया 3 और 4 को जोड़ा तो आ गया 7, मतलब कि सामान्य पासा। तो सामान्य पासा में हमको आंसर देना है, जो दिख रहा है उसका आंसर वो है जो नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कि 5 के अपोजिट हमको 1 मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है और 6 भी मिल सकता है। ये आंसर हमारा आ गया डी वाला। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने हम लोगों ने रूल ऑफ कॉमन नंबर का देख लिया। अब हम लोग अगर कहीं पे कॉमन ना आए या कुछ नॉर्मल पासे हो तो हम लोग कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग इस सवाल को पढ़ते हैं, हमको क्या दिया गया है देखते हैं। नीचे दिए गए पासों में या नीचे दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले तो देख लीजिए क्या हमको कैसा वाला सवाल दिया हुआ है। देखो 2 नंबर कॉमन है यहाँ पे, तो 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 1। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए पासे में अंक 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। 6 के विपरीत पूछ रहा है, देखिए क्या कॉमन मिल रहा है हम लोगों को, ये मिल रहा है 5 3 5 3, तो 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा 4। इजी है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीले के विपरीत है। पीले के विपरीत हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या है हमारे सामने, थोड़ा समझने के हम लोग चलते हैं। देखिए तो यहाँ पे पीला और नारंगी कॉमन है, यहाँ पे भी पीला और नारंगी क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो नीले के अपोजिट क्या आ गया, मतलब ब्लू के अकॉर्डिंग आ गया है वायलेट, बैंगनी। इसके बाद में से हम लोग देखते हैं नीला पीला, नीला पीला देखते हैं, नीला पीला। तो लाल रेड के अपोजिट क्या आ गया आपका ऑरेंज। उसके बाद हमारे पास में से बच गया है क्या, और देख लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं। लाल पीला, लाल पीला। ठीक है, तो दोस्तों हमको यहाँ पे एक चीज तो पता चल गई कि भाई बैंगनी मतलब ये जो हमारा ब्लू है उसके अपोजिट वायलेट है, रेड है जो उसके अपोजिट ऑरेंज है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हर पासे के अंदर पीला पीला जो है मौजूद है, हर पासे के अंदर क्या है, पीला पीला मौजूद है। तो भैया पीले के अपोजिट नीला नहीं हो सकता, नीला नहीं हो सकता क्योंकि ये तो पड़ोसी है। इसी प्रकार से पीले के अपोजिट नारंगी भी नहीं हो सकता, बैंगनी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी पड़ोसी है।
पीले के अपोजिट नीला भी नहीं हो सकता, लाल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो पड़ोसी है। इसी प्रकार से पीले के अपोजिट लाल भी नहीं हो सकता, गुलाबी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो क्या है, आपके पड़ोसी। तो फिर क्या है जो इसमें अलग जा रहा हो, तो भैया गुलाबी नहीं हो सकता क्योंकि हमने वहां से देखा, लाल नहीं हो सकता क्योंकि हमने यहां से देख लिया, नीला नहीं हो सकता क्योंकि हमने उसको यहां से देख लिया। तो फिर क्या बच गया हमारे पास में, बैंगनी। तो हमारे पास में पीले के अपोजिट क्या आ जाएगा, बैंगनी। चलिए बस थोड़ा सा और बचा है और अपन इसको फटाफट खत्म करते हैं। आपके पास में क्वेश्चन है कि टी के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो टी के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, जरा हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारे यहाँ पे कॉमन वाला नियम लग रहा है। तो हमने बोला कि भैया हमारे यहाँ पे कॉमन वाला नियम तो नहीं लग रहा है, क्योंकि सभी डाइस हमारे अलग अलग जा रहे हैं। तो चलिए, जब अगर हमको कहीं पे भी कॉमन ना मिले तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने आपके सामने ये डाइस लिया, ये डाइस मैंने आपके सामने बनाया, उम्मीद है आपको ये डाइस दिख रहा होगा, ठीक है, समझते हैं। मैंने यहाँ पे नंबर डाला 1 2 3 और मैंने यहाँ पे कुछ लिए डाइस 4 2 5, ये मैंने आपके सामने लिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 नंबर 15वां जो क्वेश्चन था जिसमें हमको पता करना था कि टी के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने जो देखा था दोस्तों, इसमें हमने कॉमन वाले नियम से अपन ने इसको सॉल्व किया था। लेकिन अब ये जो सवाल आपके सामने आया है ना, यहाँ पे किसी भी पासे में 2 अल्फाबेट्स ऐसे नहीं है जो दोनों में कॉमन है। आपको दिख रहा है क्या, मुझे तो फिलहाल में नहीं दिख रहा है। तो फिर हमको यहाँ पे कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। चलिए आइए हम किस तरीके की बात करते हैं। तो मैं एक स्लाइड ले रहा हूं, इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब केवल एक नंबर कॉमन हो, केवल एक नंबर कॉमन हो, एक नंबर से मेरा मतलब है एक ही नंबर कॉमन हो, एक ही नंबर्स क्या हो, कॉमन हो, तब हम लोग उसको किस तरीके से करेंगे समझते हैं। आइए, पासे चाहे 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 1000 दे दे, सब में लागू होगा। ओके चलिए, तो मैं 2 पासे आपके सामने बना रहा हूं। ये मैंने पासे बनाए, ये 1, ये 2, ये 3, ये पासा नंबर 1। और उसके बाद में से दूसरा ले लीजिए, दूसरे को बना देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये 1 4 और 6, ये मैंने यहाँ पे 2 पासे बना दिए आपके सामने। अब आप यहाँ पे इसको मानक पासे से भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, 2 नंबर कॉमन आ जाए वहां से भी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको देखना पड़ेगा कि भैया एक नंबर तो कॉमन नहीं है। तो हमने देखा कि भैया यहाँ पे एक नंबर कॉमन है, वो एक नंबर क्या है आपका, एक ही है। ये एक इसमें भी है, इसमें भी है, पहले वाले पासे में भी है, दूसरे वाले पासे में भी है। जब भी हमको एक नंबर कॉमन मिल जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम उसको क्लॉकवाइज मेथड से सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं, क्लॉकवाइज मेथड से सॉल्व करते हैं। क्लॉकवाइज मेथड के अंदर होता यह है कि जितने भी पासे आपको दे रखे हैं, आपको तो 2 ही पासे को लेके सॉल्व करना है, चाहे आपको पासा 1 दे, चाहे पासा आपको 2 दे, चाहे वो 2 में कॉमन दे, चाहे 3 में कॉमन दे, चाहे आपको 4 में कॉमन दे दे। हमको तो क्या करना है, 2 ही पासों को लेके सॉल्व करना है। ये अच्छी बात है कि हमको यहाँ पे 2 ही पासे मिले हैं। तो चलिए हम लोग इसमें जो कॉमन है हम उसको कैसे रखते हैं पहले देख लेते हैं। तो जो भी नंबर कॉमन है हमने उसको दोनों पासों में रख दिया, क्योंकि ये 1 जो था ये 1 में भी कॉमन है, 2 में भी कॉमन है। उसके बाद उस पासे से हम घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है ना, उसी दिशा में हम लोग चलेंगे। जैसे 1 से हम लोग घड़ी की दिशा में जाएंगे तो हम लोग ए से पहुंचेंगे। तो 1 से जब हम लोग घड़ी की दिशा में चले तो हमको रास्ते में हमारा एक दोस्त मिला जिसका नाम था 2। फिर आगे बढ़े तो हमको एक और दोस्त मिला जिसका नाम क्या था 3। तो हम जो दोस्त मिलते गए हमने उसको आगे रखते गए, जैसे 1 के बाद 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया। इसी प्रकार से हमको इस पासे में भी चलना है, इस पासे में भी आपको क्या करना है, 1 से आपको चलना है घड़ी की दिशा में। तो जब घड़ी की दिशा में आप गए तो 1 के बाद आपको मिला 4 और उसके बाद में से फिर आपको कौन मिला, 6। तो मैंने 1 के बाद 4 को लिख दिया और फिर किसको लिख दिया, 6। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप इस बात को तो जानते हैं कि हमारे एक पासे के अंदर टोटल सरफेस कितनी होती है, 6। तो नंबर भी कितने होंगे, 6। कहां से कहां तक, 1 से लेके 6 तक। लेकिन अगर कोई नंबर रिपीट हो गया है दोनों पासों मिलाकर, तो हम उसके जगह पर एक वो नंबर लिख देंगे जो हमको नहीं मिला अभी तक। तो हमको क्या नहीं मिला अभी तक, हमको 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया, 5 नहीं मिला। तो हमने इस 1 की जगह पर क्या रख दिया, 5। तो भाई मेरे एक, अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने 1 के अपोजिट क्या देख लिया, 5, 2 के अपोजिट क्या देख लिया, 4, और 3 के अपोजिट क्या देख लिया हम लोगों ने, 6। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी मेथड,
क्लॉकवाइज मेथड। चलिए अब इसके पहले जो हमारा सवाल था ना ये वाला जिसमें हमको टी के अपोजिट ढूंढना था उसको हम इस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है चलिए आइए, तो हमको दो पासे लेना है, वो दो पासे हमारे कौन से भी हो सकते हैं, हमको क्या करना है उनमें एक नंबर कॉमन देखना है। तो अगर आप पहला और दूसरा ले लेंगे तो पहला और दूसरे में आप देखेंगे कि हमको क्या कॉमन मिला है, क्यू कॉमन मिला है। तो मैंने एक तरफ क्यू लिख दिया दूसरी तरफ भी क्यू लिख दिया, फिर मैं गया कैसे घड़ी की दिशा में, तो हमको इधर मिला यू, इधर क्या मिला एस, सॉरी गलती हो गई, जब इधर से चले हम लोग तो यू मिला, यू के बाद हमको क्या मिला एस, तो पहले मैंने यू लिखा फिर मैंने एस लिखा। ये बात होगी किस पासे की, पहले वाले पासे की। दूसरे वाले पासे पे जाते हैं तो क्यू के बाद हमको मिला आर और फिर हमको क्या मिला पी। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि भैया दो पासे हैं तो एक नंबर तो हमको, जब एक नंबर कॉमन है तो वो दोनों नंबरों के अंदर मिलेगा या दोनों पासों के अंदर वो हमको अल्फाबेट मिलेगा, एक अल्फाबेट तो छुपा हुआ ही होगा। अब वो अल्फाबेट कौन सा हो सकता है जरा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यू के अपोजिट आर आ गया, एस के अपोजिट क्या आ गया पी। अब क्यू के अपोजिट तो क्यू नहीं हो सकता, क्योंकि भैया ये नहीं हो सकता क्योंकि एक ही होता है, एक ही अल्फाबेट होता है, चाहे वो पासे दो देते छह देते, लेकिन उन सबको मिलाकर हमको सॉल्व करना है तो पासा हमको एक ही मानते हुए चलना है। तो भाई इस क्यू के अपोजिट हम लोग किसको मान सकते हैं, इस क्यू के अपोजिट हम मान सकते हैं किसको, टी को मान सकते हैं। लेकिन सवाल तो हमसे क्या पूछा है, टी के अपोजिट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यू के अपोजिट तो आर मिल गया, एस के अपोजिट पी मिल गया, तो बचा क्या है हमारे पास में, केवल टी ही बचा हुआ है। तो क्यू के अपोजिट टी हो गया और टी के अपोजिट क्या हो गया क्यू। तो हमारा यहां पे आंसर आ गया है क्या, क्यू। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बस कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं और एंड होने वाला है हमारा काम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नीचे दिए गए पासों में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देख लीजिए भाई इसमें क्या कॉमन है, एक ही नंबर कॉमन है, वो क्या नंबर कॉमन है 5। तो हम अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा ये पासा 1 और पासा 2, तो हमने एक पासा लिखा दो पासा लिखा, जो भी नंबर कॉमन होता है हम उसको क्या करते हैं लिख देते हैं। तो पहले वाले पासे में 5 था, दूसरे में भी 5 था, फिर चलना है हमको घड़ी की दिशा में मतलब के क्लॉकवाइज। तो 5 के बाद हमने क्या लिखा 2, फिर क्या लिखा 4। इसी प्रकार से दूसरे पासे पे जाते हैं तो 5 के बाद क्या आया 1 और फिर क्या आया 3। इस प्रकार से हमने लिख दिया, एक नंबर बच चुका है, वो नंबर क्या है हमारे पास में 6। तो इस 5 की जगह पे किसको रख दें हम लोग 6 को। किसका सवाल पूछा है हमसे कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो दोस्तों 4 के अपोजिट क्या है 3, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर हमें मिला है नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, किसके 3 के विपरीत हमको देखना है। चलिए हम लोग 3 के अपोजिट देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है, क्या इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, पहले पासा और ये जो दूसरा पासा और ये जो हमारे पास में तीसरा पासा है, क्या इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, मुझे तो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो क्या हम पहला और तीसरे को ले सकते हैं, हम हाँ ले सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 3 कॉमन दिखाई। भैया हमको 2 पासे लेकर सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो पासे लिए हैं, एक तो पहला वाला पासा लिया है, एक मैंने तीसरा वाला पासा लिया है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 3 है उसमें भी 3 है। मैंने सबसे पहले लिख दिया किसको 3 को, फिर हमको चलना है कैसे घड़ी की दिशा में। हमको मिला है 6, हमको मिला है 1, तो हमने 3 के बाद किसको लिखा 6 को, फिर किसको लिखा 1 को। फिर उसके बाद में से हम तीसरे पासे पे गए, 3 के बाद हमको क्या मिला है 1 और फिर क्या मिला है 5। अब एक नंबर तो ओवरलैप रहता है, ये याद रखिएगा, भूलने का नहीं है भाई। तो हमको पता है कि वो नंबर कौन सा है जो हमसे छूट गया है, वो नंबर है हमारे पास में कौन सा। सबसे पहले तो कुछ मिस्टेक हो गई है मेरे से, वो मिस्टेक क्या हुई है पहले वो मैं देख लूं। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है मेरे से, 2 नंबर कॉमन आ गए, मैंने एक ही नंबर देखा है। तो भाई थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 3 और 1 3 कॉमन था, तो 5 के अपोजिट मुझे क्या मिल गया है 6। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे 2 नंबर कॉमन आ गए हैं, ये मेथड 1 नंबर कॉमन की है। तो हम दूसरे और तीसरे पासे को देख लेते हैं कहीं पे, उसमें तो 2 नंबर कॉमन नहीं है, इसमें 2 नंबर कॉमन नहीं, मतलब हम इन दोनों को ले सकते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं दूसरा पासा और कौन सा पासा ले रहा हूं, तीसरा पासा ले रहा हूं। मैंने इन दोनों को निगलेक्ट इसलिए कर दिया था क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है, इन दोनों को निगलेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि इसके अंदर 2 नंबर कॉमन है और हमको किसके विपरीत चाहिए 3 के विपरीत चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, दूसरा और तीसरा वाला पासा ले लेते हैं, इसमें केवल एक ही नंबर कॉमन है और वो नंबर क्या है दोस्तों, तो वो नंबर है, देखिए जरा क्या कॉमन है 5 है 5।
यहाँ पे तो 2 नंबर कॉमन नहीं है, तो मैंने फिर से ले लिया भैया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 और नीचे भी क्या लिख दिया मैंने 5, ये 5, ये 5। अब इसके बाद हम लोग चले तो हमको क्या मिला 4, हमको क्या मिला फिर 2, फिर क्या मिला इधर से 3 और फिर क्या मिला हमको 1 और 5 के अपोजिट क्या मिल गया हमको 6। इस पासे से भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, है ना, कि भैया यहाँ पे जो नंबर कॉमन है 1 और 3 कॉमन है, तो हमको 5 के अपोजिट क्या मिला था 6। देखिए इस नंबर से भी हमको 5 के अपोजिट मिल गया है 6, लेकिन पूछा किसका है 3 का, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हमको मिला है नीचे दिए गए पासे के अंक 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि कहीं 2 नंबर तो कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे 3 4 कॉमन है, तो 2 के अपोजिट मिल गया है 5। पहले तो हम लोग इसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में से यहाँ देखिए आप, इस पासे में मुझे दिख रहा है क्या 3 और 5, इसमें भी मिल रहा है 3 और 5। तो भैया यहां पे क्या बच गया हमारे पास में से 4 के अपोजिट क्या मिल गया हमको 1। अब बचा क्या है आपके पास में, अब आपके पास में बचा है 6 और आपके पास में बचा है क्या 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 3। तो भैया यहाँ पे 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा 3। ऐसे भी कर सकते हैं भाई, है ना, जादू है जादू। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। और एक सवाल है, नीचे दिए गए पासे के अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पे भाई साहब 4 डाइस हमको दे रखे हैं, कितने डाइस 4। चलो समझ लेते हैं किसके अपोजिट पूछा है, 3 के अपोजिट पूछा है। बस 1-2 क्वेश्चन और है, फिर आपका टाइम खत्म, मेरा भी टाइम खत्म। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। तो भैया 3 के अपोजिट देखना हमको, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, या तो एक नंबर कॉमन देख लेते हैं या फिर कई सारे नंबर कॉमन देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ढूंढ लेते हैं 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 5 कॉमन है, इसको ले सकते हैं भाई, इन 2 पासों को हम लोग ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कॉमन है 5, यहाँ पे भी क्या कॉमन है 5, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर दे नहीं रखा है। तो 5 के बाद हम लिख देते हैं 4, फिर लिख देते हैं 2। इसके बाद इधर भी हम देख लेते हैं, 5 के बाद हम क्या लिख दें 3, फिर क्या लिख दें 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। किसके अपोजिट पूछा उसने, 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 4। प्रॉब्लम आए तो संपर्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पे भाई डॉट डॉट दिखे हैं, जरा समझ लेते हैं। ये डॉट डॉट जो है ना ऐसे बेवकूफ बनाने के लिए है, ये तो नंबर ही है 1 3 5 4 5 6 है कि नहीं। तो हमको क्या करना है 4 के विपरीत बताना है भाई। तो 4 के विपरीत बताना तो हमको कोई तो कॉमन चाहिए। तो यहां देखिए ये 5, ये भी 5, मतलब के हम देख लेते हैं 5 5 कॉमन मिल गया हमको। और घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो घड़ी की दिशा में जब हम लोग चले तो हमको मिला है क्या 3, फिर क्या मिला है हमको 1, उसके बाद में से हमको क्या मिला है 6, फिर क्या मिला है हमको 4। तो हमको किसकी अपोजिट 4 की अपोजिट, तो 4 के अपोजिट हम लोगों को जो पूछा गया है वो क्या होगा 1 आएगा। तो यहां तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो भैया हम इसमें से इन ऑप्शनों को खारिज करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा क्या 1। 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा 1 होगा। ओके चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, ये थैंक यू। याद रखिएगा पहले मैंने आपको बताया था कि मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से मेहनत करूंगा। इस पासे में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओके चलिए धन्यवाद।